जय हिंद दोस्तों। आज का जो बुक है भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है। दृष्टि पब्लिकेशन का एनसीईआरटी बुक है। क्लास 6 से लेकर के 12 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। क्लास 6 का आज जो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 कराएंगे। इससे पहले जो है 8 तक हो गया है। पिछला वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 9 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9। क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। क्वेश्चन नंबर 1 है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। निम्नलिखित में से कौन से उन उपायों में सम्मिलित है? सम्मिलित है? पहला है हल के फाल के लिए लोहे का प्रयोग, सही है। धान की रोपाई, यह भी सही है। सिंचाई के उपाय, यह भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, तीनों। इसका डिस्कशन पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, क्योंकि समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। कृषि के विकास में लोहे के फाल का प्रयोग और धान की रोपाई कुछ नए तरीके से थे जो बहुत कारगर साबित हुए। इसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। ग्रामवासी और नाम दिया हुआ है। ग्रामवासी और नाम दिया हुआ है। बड़े भूस्वामी का नाम था बेलाल, 1 का 4। हलवाहे का नाम था उड़वार, बी का 3। भूमिहीन मजदूर या दास, इनका नाम था पेंडेसियार या आदिमई, सी का 2। प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक, डी का 1। 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। व्याख्या है, भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में 2300 वर्ष पूर्व कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे, जिसमें तमिल क्षेत्र में भूवासियों को बेलाल, साधारण हलवाहों को उड़वार, भूमिहीन मजदूर और दास पेंडेसियर और आदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम का प्रधान व्यक्ति भोजक कहलाता था। 3 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्से के गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। पहला है गांवों का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था, सही है। 1 का सही है। दूसरा है गांव में रहने वाले स्वतंत्र और छोटे किसानों को भूपति कहा जाता था। गलत है। भूपति नहीं कहा जाता, गृहपति कहा जाता था। 1 सही है, 2 गलत है। ऑप्शन नंबर केवल सही चुनना है तो कब केवल 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। व्याख्या है, ग्राम का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ग्राम भोजक के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे।
जिन्हें गृहपति कहते थे, न कि भूपति। इनमें ज्यादातर छोटे किसान थे, छोटे किसान थे। इनको भूपति नहीं कहा जाता था, गृहपति कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। ऑप्शन नंबर 2 सही है, तमिल से संबंधित है। तमिल की प्राचीन रचनाओं को संगम साहित्य कहते थे। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरई के कवियों ने सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, भरूच बंदरगाह से होने वाले आयात निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यहां शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के तथा हाथी के दांत का आयात होता था। हाथी के दांत का आयात होता था। यह सबसे, हाथी का जो दांत था यह आयात नहीं होता था, गलत है। और ये सब होते थे। हिमालय की जड़ी बूटियां, कार्निलियन सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहां से निर्यात किए जाते थे। सही है, 2 सही है, 1 गलत है, 2 सही है। सही चुनना है, केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसका व्याख्या पढ़ना होता आप लोग पढ़ लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विनिमय के साधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आहत सिक्के सबसे पुराने सिक्के थे जो टीन के बने होते थे। गलत है, टीन के नहीं बने होते थे, चांदी या सोना के बने होते थे। चांदी या सोना के। दूसरा है, विनिमय के लिए सिक्कों के अलावा वस्तुओं का प्रयोग भी संगम काल में होता था। सही है, संगम काल में होता था। 1 गलत है, 2 सही है। सही चुनना है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। व्याख्या है, सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के थे जो लगभग 500 वर्ष चलन में रहे। चांदी या सोना पर विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए जाने के कारण उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। संगम साहित्य में वर्णित एक कविता से पता चलता है कि उस समय वस्तु विनिमय भी चलन में था। क्वेश्चन है, कथन है, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा। कारण है, मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। सही उत्तर चुनना है। कथन जो है, मथुरा 2500 साल से भी अधिक समय से एक महत्वपूर्ण नगर था। सही है। मथुरा यातायात और व्यापार के मुख्य मार्गों पर स्थित था। सही है, कारण भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। कथन और ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी करता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका व्याख्या पढ़ना हो तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कुषाणों की राजधानी रही? कुषाणों की राजधानी रही। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मथुरा, अमरावती, कंधार। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मथुरा। व्याख्या है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी रही। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नगरीय शिल्प तथा कपड़ा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पुरास्थलों से प्राप्त मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन को उत्तरी काले चमकीली पात्र कहा जाता है। ये बर्तन उपमहाद्वीप के केवल पूर्वोत्तर भागों में ही प्राप्त हुए। गलत है, पूर्वोत्तर नहीं होगा, उत्तर भागों में प्राप्त हुए। एक जो है गलत है। दूसरा है, उत्तर में
वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। प्रसिद्ध केंद्र थे कपड़ा उत्पादन के लिए। सही है, 2 सही है, 1 गलत है, सही चुनना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2 सही है। व्याख्या है, नगरीय पुरा स्थलों में बहुत पतले और सुंदर बर्तन प्राप्त हुए जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले, प्रायः काले रंग के होते हैं और इनमें एक खास चमक होती है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे, जहां स्त्री एवं पुरुष दोनों काम करते थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, श्रेणी संयुक्त रूप से शिल्पकारों और व्यापारियों का एक संघ होता था। संयुक्त रूप से नहीं होता था, अलग अलग होता था। अलग अलग होता था, एक जो है गलत है। दूसरा है, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा करते थे। सही है, बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा करते थे। 2 सही है, सही चुनना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। 11 नंबर क्वेश्चन है, अरिकमेंडू नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहां स्थित है? ऑप्शन है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पादुचेरी, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 3 सही है, पादुचेरी। अरिकमेंडू पांडिचेरी में स्थित है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकमेंडू एक पतन था, जहां ईंट से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहां भूमध्य सागरीय क्षेत्र एन्फोरा जैसे पात्र मिले। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ पकड़ने के लिए हाथा भी लगा था। इसके आगे पढ़ना हो तो आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि प्रयोग किया जाता था? पहला है, ब्राह्मी, यूनानी, संस्कृत, मलयालम। ऑप्शन नंबर 1 सही है, ब्राह्मी लिपि। प्रारंभ काल में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख भी मिले हैं, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित अरिकमेंडू का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला है, पोंडुका, बेरीगाजा, मुसलीपत्नम, मुजिरिम। ऑप्शन नंबर 1 सही है, पोंडुका। अरिकमेंडू का रोमन नाम पेंडुका था। अरिकमेंडू, बेरीगाजा, मुसलीपत्नम और मुजरिम सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पतन थे। ये सब जो थे प्राचीन काल के पतन थे। व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पतन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के लिए निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। तो सबसे पहले आए थे हिंद यवन आए थे, उसके बाद आए थे शक, शक के बाद आए थे हिंद पार्थियन, फिर उसके बाद कुषाण। ऑप्शन नंबर 3 सही है। मौर्य के बाद अनेक विदेशी शासक हुए, जिनमें हिंद यवन पहले तथा शक दूसरे थे। शकों के बाद हिंद पार्थियन या पल्लव
और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। चैप्टर नंबर 9 में जो है टोटल 14 क्वेश्चन थे। 14 क्वेश्चन करा दिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अगला चैप्टर जो है 10 नंबर चैप्टर वो अगले वीडियो में आएगा। जय हिंद।